दोहा में इजरायली हमले के बाद कतर पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। जब भी मुसीबत पड़ती है तो लोग सबसे पहले अपने दोस्त को याद करते हैं और ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला है। बता दें कि दोहा में इजरायली हमले के बाद तुरंत यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो पहुंच चुके हैं कतर। बता दें, दोहा में हुए इजरायली हवाई हमले ने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया। इस हमले के सिर्फ एक दिन बाद ही यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कतर पहुंच गए। उनकी यह यात्रा भाईचारे की यात्रा बताई गई है, लेकिन हालात को देखकर साफ है कि इसमें कूटनीतिक और राजनीतिक इसके मायने भी गहरे हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी खुद हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। उन्होंने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके अलावा अमीर के निजी प्रतिनिधि शेख जसीम बिन हमद अल थानी, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और कई मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। इससे साफ झलकता है कि कतर इस यात्रा को कितनी अहमियत दे रहा था। मंगलवार को इजराइल ने दोहा में एक इमारत को निशाना बनाया। उनका कहना था कि यहाँ हमास नेता मौजूद थे। हमास ने पुष्टि की है कि इस हमले में उसके 5 सदस्य मारे गए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल का असली लक्ष्य उनकी युद्ध विराम वार्ता टीम थी। यानी यह हमला सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि बातचीत और शांति प्रक्रिया को तोड़ने की कोशिश थी। इसका सीधा उनके कहने का मतलब है कि इजराइल शांति वार्ता नहीं चाहता है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने साफ कहा है कि इस तरह के हमलों से शांति वार्ता पटरी से उतर सकती है। कतर लंबे समय से हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थ भूमिका निभा रहा है। ऐसे में दोहा पर हमला सीधा उस कोशिश को चोट पहुंचाने जैसा है। इस हवाई हमले की निंदा सिर्फ कतर ने ही नहीं बल्कि यूएई, सऊदी अरब, मिस्र और यूरोपीय संघ ने भी की है। इन देशों ने बयान जारी कर कहा है कि हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय सिद्धांतों का उल्लंघन है और इससे क्षेत्र की स्थिरता को खतरा है। अब सवाल ये उठता है कि यूएई राष्ट्रपति की यह अचानक यात्रा क्यों हुई? तो इसे केवल भाईचारे की यात्रा कहना सही नहीं होगा। दरअसल यूएई और कतर दोनों यह दिखाना चाहते हैं कि वे इस संकट की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। यह संदेश सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी दिया गया है कि खाड़ी देश इस मुद्दे पर एकजुट है। कुल मिलाकर दोहा में इजरायली हमले के बाद यूएई राष्ट्रपति की यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। यह खाड़ी देशों की एकता और इजरायली हमलों के खिलाफ उनकी साझा नाराजगी को दर्शाता है। आईफोन 17 धमाका, प्लस हुआ गायब, पहली बार दिखा सबसे पतला आईफोन एयर। आईफोन 17 सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आपको बता दें कि इस साल 4 नए मॉडल आए हैं, लेकिन प्लस मॉडल को पेश नहीं किया गया है। इसकी वजह आईफोन एयर आया है। आपको बता दें कि जो सबसे पतला आईफोन है, भारत में सभी आईफोन में कम से कम 256 GB स्टोरेज दिया गया है। आपको बता दें कि 128 GB मॉडल इस बार नहीं आया है। लॉन्च के बाद हर कोई नए आईफोन के प्राइस पर बात कर रहा है। भारत में नए आईफोन की कीमतों के बारे में आप जान गए होंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि दुनिया के बाकी देशों जैसे अमेरिका, दुबई, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में आईफोन 17 सीरीज के लॉन्च प्राइस क्या है। चलिए बताते हैं कि आईफोन 17 सीरीज की भारत में शुरुआती कीमत क्या है। अगर आप भारत में आईफोन 17 सीरीज को प्री ऑर्डर करते हैं तो इसकी शुरुआती कीमत आईफोन 17 के 256 GB स्टोरेज मॉडल के लिए 82,900 रुपये है। वहीं आईफोन एयर के 256 GB मॉडल के दाम 1,19,900 रुपये हैं। आईफोन 17 प्रो के 256 GB मॉडल के दाम जो हैं वो 1,34,900 रुपये हैं, जबकि 17 प्रो मैक्स मॉडल के 256 GB वेरिएंट को 1,49,900 रुपये में लिया जा सकता है। वहीं बात करेंगे कि आईफोन 17 सीरीज के दुबई में क्या प्राइस है। तो आईफोन 17 को दुबई में 3,399 दिरहम की शुरुआती कीमत में लाया गया है। आपको बता दें कि आईफोन एयर की शुरुआती कीमत दुबई में 4,299 दिरहम होगी। अगर आपको प्रो मॉडल खरीदना चाहते हैं आप तो उसकी कीमत दुबई में 4,699 दिरहम से शुरू है। प्रो मैक्स जो सबसे टॉप मॉडल है उसकी शुरुआती प्राइस 5,099 दिरहम है। आपको बता दें कि अमेरिका में कितने में मिलेंगे आईफोन 17 सीरीज के मॉडल। यूएस यानी अमेरिका
अमेरिका में आईफोन 17 की शुरुआती कीमत $799 है। आपको बता दें कि आईफोन 17 ईयर को $999 में खरीदा जा सकेगा। आईफोन 17 प्रो मॉडल के शुरुआती दाम $1099 है, जबकि आईफोन 17 प्रो मैक्स मॉडल के शुरुआती प्राइस $1199 है। वही बात करेंगे आईफोन 17 सीरीज के यूके में क्या कुछ प्राइस है। तो आपको बता दें कि आईफोन 17 सीरीज की शुरुआती कीमतें यूके में £799 से शुरू होती है। आईफोन एयर की शुरुआती प्राइस £999 है। आईफोन 17 प्रो की कीमत £1099 है जो इससे शुरू हो रही है, और आईफोन 17 प्रो मैक्स £1199 में लिया जा सकेगा। आईफोन 17 सीरीज के कनाडा में क्या कुछ प्राइस है, चलिए बताते हैं। तो जो लोग कनाडा में हैं और नए आईफोन लेना चाहते हैं, उन्हें नए आईफोन 17 के लिए कम से कम $1129 देने होंगे। कनाडा में आईफोन 17 ईयर की कीमत $1449 से शुरू है। आईफोन 17 प्रो के दाम $1599 से शुरू होते हैं, जबकि आईफोन 17 प्रो मैक्स के दाम $1749 रखे गए हैं। आईफोन 17 सीरीज के ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ प्राइस है, चलिए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई आईफोन 17 सीरीज को खरीदता है तो आईफोन 17 की कीमत वहां $1399 से शुरू होती है। आपको बता दें कि आईफोन 17 एयर के दाम $1799 है। आपको बता दें कि आईफोन 17 प्रो मैक्स की कीमत $1999 से शुरू है, जबकि प्रो मैक्स मॉडल $2199 से शुरू होता है। तो ये थी आईफोन 17 सीरीज़ के नए प्राइसेस, जो अलग अलग देशों में अलग अलग प्राइसेस है, तो आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। दुबई के गोल्ड किंग्स पर संकट, भारतीय अरबपतियों की चमक फीकी क्यों पड़ रही है, चलिए बताते हैं। दुबई के सोने का कारोबार अब मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इससे सबसे ज्यादा असर उन भारतीय अरबपतियों पर पड़ा है जिन्होंने यहां सोने का साम्राज्य खड़ा किया था। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जॉय एलुकास और कल्याण ज्वेलर्स जैसे नाम सिर्फ दुकानें नहीं बल्कि ब्रांड बन चुके हैं। पारंपरिक गोल्ड सूक से लेकर के चमकदार मॉल तक हर जगह इनकी मौजूदगी दिखती है। इन कंपनियों ने भारतीयों के सोने के प्रति प्यार और खाड़ी में बड़ी साउथ एशियाई आबादी को ध्यान में रखते हुए अपने कारोबार को ऊंचाई पर पहुंचाया। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत ने सोने पर आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया है। पहले भारत में सोना महंगा था, इसीलिए लोग दुबई से खरीदारी करते थे। अब दामों में ज्यादा फर्क नहीं रहा, तो भारतीय ग्राहकों के लिए विदेश से सोना लाना उतना फायदेमंद नहीं बचा। इसका असर साफ दिखा। यूएई में सोने के गहनों की मांग दूसरी तिमाही में 16% तक गिर गई। फिर भी ज्वेलर्स उम्मीद बनाए हुए हैं। कल्याण ज्वेलर्स के डायरेक्टर रमेश कल्याण रमन का कहना है कि उनके कस्टमर्स ज्यादातर इंडियंस हैं, उसके बाद दूसरे साउथ एशियाई और फिर कुछ अरब लोग। उनकी कंपनी ने खाड़ी में 22% की ग्रोथ दर्ज की है। जॉय एलुकास भी बताते हैं कि जब वे 1986 में दुबई आए थे तो बाकी लोग मुश्किल देख रहे थे, उन्होंने मौके देखे। आज उनके 50 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। मालाबार गोल्ड ने तो मसालों के बिजनेस से शुरुआत की थी और अब सिर्फ दुबई में 67 स्टोर चला रही है। हाल ही में उन्होंने मुजावराती नाम की एक कलेक्शन लॉन्च की है जो खास तौर पर अरब ग्राहकों के लिए बनाई गई है। अब मुकाबला और सख्त होने वाला है क्योंकि टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी भी दमास इंटरनेशनल में हिस्सेदारी लेकर क्षेत्र में उतर चुकी है। मतलब पुराने दिग्गजों को और इनोवेशन करना होगा। डिजाइन, क्वालिटी और अलग अलग ट्रेडिशंस के कस्टमर्स को ध्यान में रखकर ही वे इस मंदी से बाहर निकल पाएंगे। साफ है कि दुबई का गोल्ड मार्केट अभी भी दुनिया का सबसे भरोसेमंद बाजार है, लेकिन भारतीय अरबपति को अब सिर्फ सोने की चमक नहीं बल्कि नए आइडिया और कस्टमर की पसंद पर भी दांव लगाना होगा, वरना आने वाले दिनों में उनका मार्केट में टिक पाना काफी मुश्किल हो सकता है।